हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है, किस प्रकार से इक्वेशंस रहेंगे। तो इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड z इज डिपेंडिंग ऑन x एंड y बोथ। x और y दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट है और y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, लेकिन z जो है वह x और y दोनों पर डिपेंड है। मतलब z का डिफरेंशन x के रिस्पेक्ट में भी होगा और y के रिस्पेक्ट में भी होगा। डेल z बाय डेल x को हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे, डेल z बाय डेल y को स्मॉल q से, डेल स्क्वायर z अपान डेल x स्क्वायर को स्मॉल r से, डेल स्क्वायर z अपान डेल x डेल y को स्मॉल s से और डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई स्क्वायर को स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। तो इस टाइप के जो टर्म्स रहेगा, या तो ये, इस टाइप का जो टर्म्स रहेगा उस इक्वेशन को हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम बताने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम बनाते हैं, किस प्रकार से इसको फॉर्म करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, derive a partial differential equation by eliminating the constants from the equation। इसमें दो कांस्टेंट है a और b, इसको हटाना है, हमें एलिमिनेट करना है और हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो गिवन इक्वेशन इज 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर x और y दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मतलब s के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में s कांस्टेंट है, और z जो है वह डिपेंड है x और y दोनों, मतलब x के रिस्पेक्ट में भी z का डिफ्रेंसिएशन होगा और y के रिस्पेक्ट में भी z का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, दिया जाएगा 2 डेल z बाय डेल x, ये हो जाएगा 2x अपान ए स्क्वायर। अब ये वाला टर्म 0 होगा क्योंकि यहाँ x नहीं है और y और b स्क्वायर दोनों ही कांस्टेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा आंसर इस प्रकार से आएगा 2 डेल z बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x अपान ए स्क्वायर प्लस 0। 2 कैंसिल हो गया तो डेल z बाई डेल एक्स आया x अपान ए स्क्वायर। डेल z बाई डेल एक्स को हम p से डिनोट करते हैं, तो p इक्वल टू आएगा x अपान ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को वैल्यू आया x अपान p। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 2 डेल z बाई डेल वाई, ये तो 0 होगा क्योंकि यहाँ y नहीं है, और ये हो जाएगा 2y अपान बी स्क्वायर। तो डेल z बाई डेल वाई आएगा y अपान बी स्क्वायर। डेल z बाई डेल वाई को q से डिनोट करते हैं, तो q इज इक्वल टू आया y अपान बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा y अपान q। अब a स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। a स्क्वायर की वैल्यू है x अपान p, बी स्क्वायर की वैल्यू है y अपान q। यहाँ एक्स स्क्वायर और x कैंसिल होकर एक x बचेगा, यहाँ भी y स्क्वायर और y कैंसिल होगा तो y बचेगा। तो 2z इक्वल टू आएगा px प्लस qy। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और क्वेश्चन करते हैं, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शंस फ्रॉम। इसमें फंक्शन को हमें हटाना है। यहाँ फंक्शन हमारा फाई है, यहाँ फंक्शन हमारा f और g है, यहाँ फंक्शन हमारा f है, इसको हमें हटाना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए हम करते हैं। z इक्वल टू दिया है x प्लस वाई इंटू फाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। ये हो जाएगा डेल z बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा 5 डेज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस सेकंड फंक्शन सेम टू सेम रहेगा और फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं p, डेल z बाई डेल एक्स को p लिखते हैं, बाकी ये लाइन आएगा सेम। इक्वेशन 2 हो गया। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल z बाई डेल वाई। इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। तो
फर्स्ट फंक्शन हमारा x प्लस वाई है, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 5x² माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस 2y प्लस सेकंड फंक्शन सेम टू सेम रहेगा और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो q का वैल्यू ये आ जाएगा हमारा, डेल जेड बाई डेल वाई को q लिखते हैं। अब इसका वैल्यू, इसको हमें हटाना है तो इसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से निकाल सकते हैं। z/x प्लस वाई करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। किसका वैल्यू निकलेगा? फाई ऑफ x² माइनस वाई स्क्वायर। इसका जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 से हम इसका वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 और 3 में पुट कर देंगे तो हमें इस प्रकार से लाइन मिलेगा। तो ये आप देखिए, z/x प्लस वाई आएगा फाई ऑफ x² माइनस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 से मिला। अब इक्वेशन नंबर 2 में इसका वैल्यू रख देते हैं, ये तो इसको लेफ्ट साइड ले आए तो ये आ जाएगा, इक्वेशन 5 बन गया। और इक्वेशन नंबर 3 में भी इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, ये इसको हम लेफ्ट साइड ले आए तो इक्वेशन 6 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 को अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड करने से क्या बेनिफिट होगा कि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो इतना अपन इतना आएगा, यहाँ भी 2 और 2 भी कैंसिल होगा, तो -x/y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लाइन आएगा हमारा जी, ये लाइन आ जाएगा। इसको और सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर आ रहा है py प्लस qx इज इक्वल टू z। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका बी पार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन इज z इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस एटी प्लस g ऑफ x माइनस एटी। ये हमारा गिवन इक्वेशन है। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आएगा f डैश x प्लस एटी प्लस g डैश x माइनस एटी। यहाँ पर s को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ भी s का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में है? s के रिस्पेक्ट में। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा f डबल डैश x प्लस एटी, ये हो जाएगा g डबल डैश x माइनस एटी। तो 2 टाइम्स हमने s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा डेल जेड बाई डेल टी इज इक्वल टू f डैश x प्लस एटी इंटू ए क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर x प्लस एटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन a आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा g डैश x माइनस एटी इंटू माइनस ए। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर जेड अपन डेल टी स्क्वायर आ जाएगा f डबल डैश x प्लस एटी ए का होल स्क्वायर, एक बार और ए आएगा। वैसे g डबल डैश x माइनस एटी माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस एक बार और आएगा। तो यहाँ इन दोनों में देख रहे हैं ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया, तो f डबल डैश x प्लस एटी प्लस g डबल डैश x माइनस एटी, इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर है। इस प्रकार से हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। सी पार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन इज f ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो इसको हम u नाम देते हैं, इसको v नाम देते हैं, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा फंक्शन ऑफ u भी इक्वल टू 0। u हमारा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v हमारा है z माइनस एक्स वाई। तो डेल यू बाई डेल एक्स 2x आएगा, डेल यू बाई डेल वाई 2y आएगा, डेल v बाई डेल एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस वाई। डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो ये डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा, और यहाँ s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस वाई आएगा। इसको आप लिख सकते हो p माइनस वाई, और डेल v बाई डेल वाई यह आ जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई माइनस एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई माइनस एक्स, इसको लिख सकते हो q माइनस एक्स। तो ये आप याद रखिए, इसका जरूरत पड़ेगा आगे हमें। यहाँ पे आप देखिए f जो है u v का फंक्शन है। इक्वेशन 2 बोलता है फंक्शन ऑफ u v इक्वल टू 0। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये फंक्शन है u और v का, हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं s के रिस्पेक्ट में। चेन रूल लगेगा, चेन रूल याद रखो। जैसे फंक्शन f जो है वह u और v पर डिपेंड है, f इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, तो डेल एफ बाई डेल एक्स आएगा डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल एक्स। मतलब f को पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा u के रिस्पेक्ट में, फिर u को s के रिस्पेक्ट में, प्लस
एफ को भी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर भी को एस के रिस्पेक्ट में। ये बात आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं चेन रूल, श्रृंखला नियम। तो श्रृंखला नियम आपको याद रखना है, चेन रूल, है ना। ये कब लागू होगा? जब एफ किसका फंक्शन है? यू और भी का, और डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये चेन रूल लगा दिए। डेल यू बाई डेल एक्स 2x आएगा, डेल भी बाई डेल एक्स p माइनस वाई आएगा। इसको राइट साइड लेंगे माइनस आएगा, इतना अपन इतना करेंगे ये लाइन आ जाएगा, इक्वेशन 3 आ गया। वैसे ही जब हम इसको पार्शियल डिफरेंशियल करें वाई के रिस्पेक्ट में तो भी चेन रूल लगेगा, ये वाला चेन रूल। डेल एफ बाई डेल वाई होगा डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल एफ बाई डेल भी इंटू डेल वी बाई डेल वाई। ये हमने लिख दिया। ये इसका वैल्यू 2i रख दिया, इसका वैल्यू q माइनस एक्स रख दिया। अब यहाँ से भी हम निकाले इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट साइड इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट साइड सेम है, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी वाई। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए और जहाँ भी डाउट आता है हमसे पूछिए।